बड़े अच्छे लगते हैं। चलो उठो, उठो, चलो उधर जाइए, सामने 5 मिनिट का वक्त है आपका। चला उठा, कधीपासून झोपलाय तुम्ही? प्रिया, नेहा, तुम इतनी सुबह सुबह। नेहा, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? सब ठीक तो है ना? क्या हुआ है? कुछ ठीक नहीं है प्रिया। हुआ क्या है, बताओगे? ऐसा लग रहा है जैसे धीरे धीरे सब हाथ से छूटता जा रहा है, हालात बस बिगड़ते जा रहे हैं। राम तो ठीक है ना? उन्हें कुछ। नेहा प्लीज बताओ ना क्या हुआ है? तुम इस तरह से चुप रह रही हो तो मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है। क्या हुआ? क्या राम ठीक है ना? नहीं नहीं, स्ट्रेस मत लो। राम ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है। तो फिर किससे हुआ है? घर में सब ठीक है? दादी, माँ, पापा का? निहारिका जी इज नो मोर। क्या? तुम्हें पता भी है तुम बोल क्या रही हो? मजाक की बात नहीं है ये सब, तुम क्या बोल रही हो? क्या हुआ है उन्हें? I don't believe this कि सिद्धांत ऐसा सोच सकता था और ऐसा। हम तो सिर्फ ये चाहते थे कि निहारिका जी को अपनी गलती का एहसास हो। और आखिरी समय पर पछताने का क्या फायदा? आखिर में उन्हें अपने कर्मों की सजा मिली ही ना, और वो भी अपने बेटे के हाथों। लेकिन नेहा, पछतावा तो अपने आप में बहुत बड़ी सजा होता है। अगर उन्हें इस बात का पछतावा था तो फिर ये सब नहीं होना चाहिए था। राम कैसे हैं? राम चुपचाप सा हो गया है। तो टूट गए होंगे अंदर से। ये सब क्या हो रहा है नेहा? तुम तो जानती हो वो निहारिका जी की कितनी इज्जत करते थे, कितना प्यार करते थे उन्हें। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ है उससे वो बहुत टूट गए थे, और फिर अब ये हादसा, और मैं यहाँ जेल में। नेहा, मुझे उनके पास होना चाहिए ना। तुम कुछ करो ना, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, मैं उनके पास रहना चाहती हूँ। प्लीज मुझे कुछ भी करके यहाँ से ले चलो उनके पास। ओके, मैं पूछती हूँ। हाँ, आई थिंक वो कंपैशनेट ग्राउंड्स पर शायद तुम्हें जाने दें। मैं पूछती हूँ। ओके, ऋषभ पुत्र, तेरी पंडित जी से बात हुई है क्या? उनसे सब सामान की लिस्ट मंगवा ले पुत्र, और देख अंतिम क्रियाक्रम में किसी भी चीज की कमी नहीं आनी चाहिए। रिलैक्स दादी, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ओए सुन मेरी बात, कल जब तक क्रियाक्रम पूरा नहीं हो जाता तब तक घर में चूल्हा नहीं जलना चाहिए। जी दादी। दादी दादी, आप ठीक तो? अरे दादी, आपने दवाई ली? पंचिका का पानी लाइए। नहीं, मैंने बहुत समझाया इन्हें, मान ही नहीं रही है। बस एक ही रट लगाई रखी है कि मुझे नहीं जीना। दादी आप ऐसे हार कैसे मान सकती हैं? आप तो सबसे बड़े हो ना। हाँ? ऐसे नहीं करते, अपना ख्याल रखा। मेरे हंसते खेलते परिवार को पता नहीं किसकी नजर लग गई है। मेरी प्रिया पुत्र जेल में है और मेरा गोलू हमारे पास है, फिर भी साथ नहीं है।
ऐसे नहीं रोती बस। हेलो ऋषभ, क्या हो रहा है? आज ऑफिस के लिए तैयार नहीं होना है तुझे? टाइम देख, कम ऑन हरी अप, इंपॉर्टेंट मीटिंग है आज। राम तो ये तू चुप कर। जब भी ऋषभ से कुछ बात करता हूँ तू बीच में बात करता है। नेहा, मैं जरा थोड़ी देर के लिए तेरे पति को चुरा के ले रहा हूँ, चल ना, रिया को मिलने का। और हेलो, आप लोग नीचे क्या कर रहे हैं? मेरा कमरा बहुत गंदा है, जाके साफ करिए। हेलो, हाँ हाँ हाँ, बस निकल ही रहा हूँ, चलो चलो। राम कैसे बिहेव कर रहा है? तो मानना ही नहीं चाहता कि निहारिका जी, मैं जानता था कि ये निहारिका जी के बहुत क्लोज है, लेकिन ये प्रिया से मिलने गई थी तो उसने कहा था कि उसे इसी बात का डर है। इनफैक्ट उसे पता था कि राम निहारिका जी से इतना प्यार करता है कि अब उनके जाने के बाद वो टूट जाएगा। ऐसा ही हो रहा है। तुम्हारा भाई तो सिर्फ एक मीडियम है, मेरा असली टारगेट तो तुम ये घर छोड़कर निकल जाओ। तो आप देखिएगा कि मैं कैसे मिस्टर कपूर की आंखों में खुद को गिराती, लेकिन बदले में जो तुम चाहती हो मैं तुम्हें दूंगी। प्रॉमिस। जब मेरी असली मां मुझे छोड़कर चली गई थी तब इन्होंने मेरा साथ दिया। जब मुझे सहारे की सबसे सख्त जरूरत थी तब इन्होंने मुझे सहारा दिया। प्यार से ना सही, इंसानियत से ही सही, इन्होंने मेरी हर जरूरत पूरी की। अरे तुझे नॉक करने की क्या जरूरत है यार? तू तो कभी भी आ सकता है अंदर। और तू इतनी रात का है, मतलब इज एवरीथिंग ओके? आर यू ओके? मैं तो ठीक हूँ राम, तू बता, यू ओके? हम निहारिका जी को लेके तू आगे फिक्र क्यों कर रहा है यार? मैंने समझाया ना तुझे, उनको कुछ नहीं होगा। हाँ मैं मानता हूँ कि इस वक्त उनकी हालत अच्छी नहीं है, बट बहुत जल्दी वो ठीक हो जाएंगी और मैं उन्हें वापस इस घर में लाऊंगा। हाँ, निहारिका जी वापस नहीं आने वाली हैं। वो अब हमारे बीच में नहीं रही हैं। प्लीज एक्सेप्ट इट। शट अप यार। हाउ कैन यू इवन से सच अ थिंग? विक्रम, क्या हो गया है तुझे? अरे मैं कह रहा हूं ना कि उनको कुछ नहीं होगा। राम, व्हाट इज रॉन्ग विद यू यार? मैं तेरे इमोशन समझ सकता हूँ यार, मैं समझ सकता हूँ तो भी डिस्टर्ब है, लेकिन उस माँ ने कभी तेरे को सच्चा प्यार नहीं किया। गॉड से इस बदहवासी से निकल और लेट्स जस्ट डू समथिंग। उन्होंने कभी मुझे प्यार नहीं किया, इसका मतलब क्या मैं उन्हें प्यार नहीं कर सकता? वो मेरे लिए मेरी माँ है। और प्यार एक तरफा कब से हो गया है? हाँ? जब वो मेरी जिंदगी में माँ बनकर आई थी तब मैंने ऐसी कोई कंडीशन तो नहीं रखी थी ना कि उन्हें भी मुझे बेटा मानना ही होगा। तो अगर वो मुझे बेटा मानती है या नहीं मानती, प्यार करती है या नहीं करती, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मेरे लिए वो माँ है। Why can't you understand that? वो फोटो देख वो फोटो, वो उस वक्त की फोटो है जब पहली बार मैंने उनको माँ कह के पुकारा था। और उस वक्त उनके चेहरे पे जो मुस्कान आई थी ना, उस एक पल में जिंदगी भर का रिश्ता जुड़ गया था हम दोनों के लिए। तो मैं कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूं कि अब वो हमारे बीच पे नहीं है यार? हाउ कैन आई इवन लिसन टू दिस नॉनसेंस? तेरे आने से पहले मैं डॉक्टर का ही नंबर लगा रहा था तो ट्राई एंड फाइंड आउट कि कितनी देर बाद मैं उन्हें घर ला सकता। अभी भी डॉक्टर से बात करके तेरे को बताता हूं। होल्ड ऑन। राम की हालत तो सिर्फ एक ही शख्स है जो राम को इस हालत से निकाल सकता है, प्रिया। देख, अभी भी तेरी माँ की आंखें दरवाजे पे टिकी हुई हैं।
अपने पुत्र सेठ के इंतजार में। तो नहीं आना उसने, नहीं आएगा वो। ये भगवान जी भी अजीबो गरीब खेल खेलते हैं। और जिस बेटे के लिए तूने इतना किया वो तो जीती रही, आज वही पुत्र तेरी अंतिम क्रियाक्रम में मौजूद नहीं है यार। जी ऋषभ बेटा, राम कहाँ है? अंकल वो भाई भाई कहाँ है? क्या हो रहा है? आप लोग सब क्या कर रहे हैं? मैंने कहा था ना आप सबको, मां को कुछ नहीं हुआ है, मां जिंदा है। फिर आप लोग ये सब ड्रामा क्यों कर रहे हैं? व्हाट इज रॉन्ग विद यू पीपल? देख राम, साइड में चल के बात करते हैं, मैं सब तुझे समझा। चल। अरे क्या समझाएगा तू यार? आप सब लोग प्लीज जरा ध्यान से सुनिए। मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, मां को कुछ नहीं हुआ है, मां जिंदा है, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी और घर वापस आ जाएगी। तो वो गॉड सेक जस्ट स्टॉप ऑल दिस। नताशा, नताशा, मैं जानता हूँ कि तुम जीजू से बात करना चाहती हो, पर इस वक्त जीजू को हम में से किसी की जरूरत नहीं है। अच्छा होगा कि कुछ देर के लिए हम उन्हें अकेला छोड़ दें। संभालो अपने आप को। डैड्स, ये सब क्या हो गया? कल तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन आज अचानक मम्मा के साथ ऐसे लग रहा है जैसे एक ही रात में सारी जिंदगी पलट गई हो हमारी। स्पेशली भाई के लिए। हम सबके होते हुए भी भाई बहुत अकेले पड़ गए। डैड्स, अकेले तो हम हो गए, अब क्या होगा हमारा? मॉम के बगैर क्या फ्यूचर होगा हमारा? तुम बिल्कुल सही कह रही है पुत्र, बिल्कुल सही कह रही। वो कोई नहीं है तुम लोगों की परवाह करने वाला, वो ध्यान रखने वाला, ख्याल रखने वाला। वो एक स्वीटी थी जिसने सबको जोड़ रखा था, और अब वही धागा ही टूट गया। अब क्या पुत्र, अब तो तुम लोगों को अपनी जिम्मेदारियां वो आप ही लेनी पड़ेंगी। वो आप ही अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ेगा, ख्याल रखना पड़ेगा। स्वीटी ने वो जाते वक्त
मेरे को एक जिम्मेदारी दी थी, कहा था तुम लोगों का ख्याल रखूं और तुम लोगों को सही सलाह और नसीहत दूं। पुत्र, वही कर रहा हूं। देखो बच्चों, अब राम का तो कोई भरोसा है नहीं। वो तो प्रिया करके वो पागल हुआ यार। भाई उसे तो ये भी नहीं पता कि तुम लोग आस पास हो और तुम लोग अब उस पर डिपेंड नहीं कर सकते। अब तो तुम लोगों को अपने लाइफ के फैसले अपने आप ही लेने पड़ेंगे। मामा जी, आप कहना क्या चाहते हैं? अब तुम लोगों के सर पर वो किसी का साया नहीं। भाई अनाथ हो गए हो तुम लोग, अनाथ। अब तुम लोगों को अपनी छत का वो आप ही इंतजाम करना पड़ेगा। मतलब पुत्र, तो दुनिया का कोई भरोसा नहीं। बड़े पूछे हो तुम लोग। और मैं तो कहता हूँ कि तुम लोग जायदाद प्रॉपर्टी का हिस्सा कर लो, आराम से अपना हिस्सा मांगो और अलग हो जाओ। तब से क्या कहे जा रहे मामा जी? सोच भी कैसे सकते इन सब चीजों के बारे में? और नहीं तो क्या, यहाँ में भाई की चिंता हो रही है और आपको प्रॉपर्टी की पड़ी है। और मामा जी, हमें पैसों को लेके टेंशन नहीं है, भाई को लेके टेंशन। और जब तक भाई हमारे साथ है, हमें किसी और चीज के बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मामा जी प्लीज, आप स्मार्ट बनने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि मैं आपको और आपके इरादों को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। और एक बात ध्यान से आप समझ लीजिए, प्रॉपर्टी का बंटवारा मैं नहीं होने दूंगी। जब जब हम में से किसी को जरूरत पड़ी है, भाई हमेशा हमारा सपोर्ट सिस्टम बन के हमारे साथ रहे। और आज भाई को सबसे ज्यादा हमारी जरूरत है और हम उनका साथ नहीं छोड़ने वाले, बल्कि हम उनका सपोर्ट सिस्टम बन के उनके साथ रहेंगे हमेशा। वाह भाई वाह, वाह कमाल है। बड़े गर्व है मुझे अपने पांजियों पे। और देखा सीखी, और कितने समझदार हैं ये बच्चे। वो इतना कठिन मुश्किल इम्तिहान दिया मैंने, वो पास हो गए। वो इनको अपनी फिक्र नहीं है, वो सिर्फ राम की फिक्र है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह कमाल है। मैं भी आता हूँ। ऋषभ? हाँ ऋषभ बोलो। विक्रम भैया, मुझे आपसे एक अर्जेंट बात करनी थी। हाँ बोलना, सब ठीक तो है? भैया यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। राम भाई अभी जज साहब से मिलने उनके घर गए। जज के घर? हाँ, मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। कहने लगे कि वो हर हाल में जज साहब को अपना फैसला बदलने के लिए मजबूर कर देंगे। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, पता नहीं वहाँ जाकर वो कैसा रिएक्ट करेंगे, क्या कहेंगे। देख तू ऐसे घबरा मत, प्लीज थोड़ा रिलैक्स कर, टेंशन मत ले। मैं और नेहा दोनों राम से बात करते हैं, उसे समझा रहे हैं। ओके ऑलराइट, चल बाय। क्या हुआ? राम कहाँ गया? जज के घर। जज के घर? हाँ, उसे ये कन्विंस करने की उसने जो प्रिया के अगेंस्ट वर्डिक्ट दिया वो गलत है और उसे वो बदल देना चाहिए। क्यों? क्या राम सिचुएशन की सीरियसनेस को समझ नहीं पा रहा है या समझना नहीं चाहता है? हाउ कैन यू गो टू हिज हाउस? मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है। समझ सकता हूँ उस पर क्या बीत रही है, लेकिन ये सब करने से क्या होगा यार? हमें जो भी करना है कानून के दायरे में रहकर करना है। था चले प्रिया तो मुसीबत में है ही, इन हरकतों की वजह से राम भी किसी प्रॉब्लम में फंस गया। जो भी करना है सोच समझ कर करना है। यूं जज्बाती होकर अगर हम काम करने लगे तो। But I get it. प्रिया से बिछड़ने की वजह से वो रैशनली सोच नहीं पा रहा है, इसीलिए ऐसे बिहेव कर रहा है। विक्रम नीड्स आवर हेल्प, हमें कुछ करना होगा। ये रहोगे साहब। अरे मिस्टर कपूर, आप यहाँ इस वक्त? आना पड़ा जज साहब। आई एम वेरी सॉरी कि मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन देखिए मैं आपसे विनती करने आया हूँ कि प्लीज, प्रिया निर्दोष है और किसी तरह अगर आप अपना फैसला वापस ले सकते हैं तो
देखिए, आपका जो ये फैसला है वो बहुत गलत है। प्लीज प्लीज जज साहब, कुछ तो कीजिए। देखिए, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं रहा है। प्लीज फॉर गॉड सेक्स डू समथिंग। मैं कह रहा हूं कि वो बेगुनाह है। अगर आप मुझे थोड़ा सा वक्त देंगे तो मैं ये साबित कर दूं। देखिए, आपकी पत्नी के साथ मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं है और कोर्ट में पेश किए गए सारे सबूत और गवाह आपकी पत्नी के खिलाफ थे, इसीलिए उनको मुजरिम करार दिया गया है। लेकिन वो डिसीजन गलत है। अदालत के फैसले को गलत ठहराकर आप अदालत की तौहीन कर रहे हैं और साथ साथ मेरा भी अपमान कर रहे हैं। देखिए, मेरा ये मतलब नहीं था। आई एम सॉरी। मैं बस प्रिया के लिए कुछ करना चाहता हूँ, दैट्स ऑल। प्लीज प्लीज हेल्प मी। अगर इतना ही था तो गलत काम करने से पहले सोचना चाहिए ना। लेकिन वो गलत नहीं है जज साहब। आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हैं? चिल्लाइए मत। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। सिक्योरिटी। ठीक है, सॉरी। चले जाओ। थैंक यू फॉर नथिंग।